Hello students, in this lecture we will be learning the concept of concentration, what type of different concentration terms we are dealing in the mole chapter. So let's write the heading, that is concentration terms. So in the previous lecture we have already covered a major part of the mole concept, और आने इस लेक्चर में concentration terms भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है और अच्छा खासा वेटेज रखता है. सो इस टॉपिक के अंदर तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ डील करोगे. व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं एंड देन आफ्टर आई विल बी राइटिंग कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है. सो इट्स डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, अमाउंट of solute dissolved in known amount of solution solvent, in known amount of solution solvent is termed as the concentration, is termed as concentration. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में, इज टर्म्ड एज द कंसंट्रेशन. हियर यू आर डीलिंग विद द डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, तो उसमें कुछ सॉल्यूट होगा कुछ सॉल्वेंट होगा, वो मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएगा. तो उसका कितना कितना अमाउंट हुआ है दैट कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या क्या है वो लिखते हैं, देन विल बी राइटिंग देयर डेफिनेशंस एंड डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट. तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होती है वो लिख लो. कंसंट्रेशन terms, concentration terms are, what's the first concentration term, that is molarity. You'll be hearing this topic molarity again and again in the different questions in the mole concept chapter. So just focus on it, that what is molarity and in which questions, in which type of questions it can apply. They would ask you to calculate the molarity of this compound. So molarity is termed as capital M, denoted by capital M, and the second concentration term that we are be dealing with is molality. It is denoted by small m. And the third concentration term is mole fraction. We have already done a question of mole fraction in the average atomic mass and average molecular mass. So you have been familiar with the mole fraction. As I know, if you haven't done it, you can refer those lecture which are done previously. So mole fraction, and it is denoted by the x. And the fourth concentration term we'll be dealing with is W by W percent. Just write it down, we'll be learning this in detail after some time in this lecture only. So fifth is V by V percent, and sixth is parts per million, seventh is parts per billion, and the eighth is W by V percent, and the ninth is normality. नॉर्मेलिटी को भी हम जनरली एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, नॉर्मेलिटी तुम्हारा एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे. विल डिस्कस इन रेडॉक्स. राइट, तो ये तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म्स है. वन बाय वन सबको गो थ्रू करेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. दैट इज आवर आइटिनरी फॉर दिस लेक्चर कि हम कैसे कैसे आगे गो थ्रू करने वाले हैं. सो फर्स्ट टर्म जो हमारी थी दैट इज मोलैरिटी. ठीक है, सो लिख लो. हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज कैपिटल एम. तो मोलैरिटी तुम्हारी होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. डेफिनेशन लिखो फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present, number of moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है, हमने कहा था कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ डील करेंगे
इन द सॉल्यूशन, या फिर वी आर विल बी डीलिंग विद द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट और आइदर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी भी एक ऐसी टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें थी, इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कर दिया था, बिकॉज आई नो कि तुम्हें आने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशन की नीड पड़ेगी। ठीक है, सो इफ़ यू हैवंट डन इट यू कैन रेफर द प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने बेसिक टर्म्स जो सॉल्यूशन में यूज होती है वो डिफाइन कर दिए। Molarity is the defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। कोई भी तुमसे पूछता है कि इसकी मोलैरिटी निकालो, तो तुम्हें उससे ये समझ आ जाएगा कि एक तो ये जो जिस वॉल्यूम की बात कर रहा है दैट इज 1 लीटर, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर है, और ये मुझसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है जिस भी चीज का वो तुमसे मोलैरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि तुमसे मोलैरिटी निकालने के लिए बोला है, तो हाउ वुड यू डिफाइन इट। ठीक है, कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला इज सेम एज यू कैन write it down from the definition I have written above, number of moles divided by VL. After that if you just cross multiply those, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि अगर तुम्हें number of moles given है, it will be equals to m into VL। ठीक है, और अगर तुम्हें मान के चलो मोल्स ना देके मिली मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स, तब तुम्हें वॉल्यूम ml में लेना होगा। ठीक है, जनरली मोल्स मिली मोल्स में नहीं दिए रहते, अगर वॉल्यूम तुम्हें ml में दे रखा है देन ओनली यू विल बी कंसीडर कि भाई हमें मोल्स मिली मोल में लेना है। ठीक है, तो तुम्हारा फार्मूला क्या बन जाएगा मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, and if the volume is in ml so you have to multiply this by 1000। ठीक है, अब मोलैरिटी की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, तुमसे एग्जाम में कुछ पूछ लेगा कि भाई लेट अस से कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है, अगर डाइल्यूशन पे किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होती है कि नहीं होती है, क्योंकि you can calculate the molarity for the solute and it is a constituent of solution, so its properties can be changed by varying its temperature or dilution or mixing। So just write it down कि what are its properties if we are talking about a solution, if we are talking about a solvent, so how these properties will change along with the dilution। So first note is molarity is temperature dependent, and the second one is upon dilution mixing amount of solute conserved, but the concentration of solute remains changed, but the solution concentration of solution may change। ठीक है, concentration of solution may change। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी। हम क्वेश्चंस करेंगे व्हेन, जब हम इसका पूरा एक एक वन बाय वन टर्म सारी खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज अवर फर्स्ट टर्म मोलैरिटी, and let's move down to the second term, that is molality, and it is denoted by small m। So our second term is molality and it is denoted by small m। So molality क्या होता है कि again we are dealing with the number of moles of solute। पहले हम बात कर रहे थे 1 लीटर ऑफ solute solution में, here you will be dealing with the 1 kg of solvent। ठीक है, सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
प्रीवियसली हमने मोलालिटी देखा था कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इधर बात हो रही है सॉल्वेंट में, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज defined as the number of moles of solute present in 100 gram of solvent, 1000 gram of solvent, that is 1 kg of solvent, ठीक है। इसकी यूनिट भी लिख लो, बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज कि मोलैरिटी की क्या यूनिट है, मोलैरिटी क्या यूनिट है, उसकी मोल पर लीटर है, इसकी मोल पर केजी है, ठीक है। और जो मोलैरिटी था दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट हियर द मोलैरिटी इज नॉट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आफ्टर दैट कि इसका तुम फॉर्मूला कैसे लिखोगे और कैलकुलेट कैसे करोगे, तो वो लिख लेते हैं थोड़ा सा। यू कैन राइट मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और जब तुम ग्राम में बात करोगे तब तुम्हारा ये हो जाएगा मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by multiplied by 1000 upon number of mass of solution into gram, mass of solvent in gram, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके इसको कैसे चेंज कर सकते हो और मोलैलिटी को तुम कैसे रिलेट कर सकते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हल्का सा इधर इम्पॉर्टेंट बना के लिख लो। अभी जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, गंदा सा बन गया, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना, ठीक है। मोलैलिटी को तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा अगर तुम सोल्यूट में से, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का मास हटा दो तो सॉल्वेंट ही बचेगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट को तुम क्या लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम में से, अगर तुम सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन में से सोल्यूट को हटा दो तो सॉल्वेंट बचेगा, ठीक है। बिकॉज सॉल्यूशन इज solvent plus solute and the solute is in lesser amount as compared to the solvent, ठीक है। तो अगर तुम्हें solvent निकालना है, तुम अगर इसके मास में से इसके मास को हटा दोगे तो then you will be getting the solvent, ठीक है। मास ऑफ solute in ग्राम, ठीक है। और अब ये दोनों ग्राम में है, ऊपर 1000 से हमने मल्टीप्लाई ऊपर भी किया था बिकॉज दे आर इन ग्राम, एंड द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मास पर केजी, तो उसको ग्राम में चेंज करने के लिए अब तुमने क्या किया है, ऊपर नीचे अगर तुम VL से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। अब जो अगर तुम उसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो जो तुम्हारा था, लेट अस से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को तुमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 तुमने लिखा है, ठीक है, ये एज इट इज है। अब तुम VL को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय VL माइनस
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय VL। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब तुम सिंपली क्या करो, इस वाले में अगर तुम ऊपर नीचे मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई करते हो तो भी देर इज नो चेंज, क्योंकि हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब अगर तुम देखो कि अगर तुम इसको और इसको कंबाइन कर दो, ठीक है, तो इट विल बी कैंसल आउट और तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मोलैरिटी विल बी स्मॉल m विल बी कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज डेंसिटी, और डेंसिटी तुम्हारी आ गई ग्राम पर लीटर में, माइनस m इंटू एम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तुम्हारी मोलालिटी होती है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई कैपिटल M इंटू मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन, ये तुम्हारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब तुम्हारी किस किस की क्या यूनिट है वो यहाँ लिख लेते हैं। हियर डेंसिटी जो तुम्हारी है वो ग्राम पर लीटर में है, डेंसिटी इज इन ग्राम पर लीटर, और स्मॉल m जो तुम्हारा है वो है मोलैलिटी, कैपिटल M तुम्हारा है मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी RITY। ठीक है, और M ऑफ सोल्यूट है तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो उसको लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं। ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला मिल गया और तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, आइदर यू कैन राइट इट एज कि स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d, बिकॉज डेंसिटी इज इन लीटर एंड मास हमारा उसमें था, केजी को हमने ग्राम में चेंज किया था, तो तुमको इसको भी ml में चेंज करना पड़ेगा, तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में थी तो ग्राम पर ml में चेंज करनी पड़ेगी, और इट विल बी m इंटू एम ऑफ सोल्यूट। तो ये तुम्हारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा जो तुम्हारे क्वेश्चन में भी लगेगा, एंड इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, एंड इट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M एज वेल। सो तुम इसको लिख सकते हो कि इट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। ठीक है, मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया। अब तुम्हें दोनों का रिलेशन भी पता पड़ गया, तो एक क्वेश्चन करना पड़ेगा वरना तुम नाराज हो जाओगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 1000 gram H2O, dissolved in 1000 gram H2O, density of the solution is 1.15 gram per ml. Find molarity of urea solution. ठीक है, अब क्वेश्चन में तुम्हें यूरिया दे दिया है, तो मैं यूरिया का तुम्हें मॉलिक्यूलर मास बता देता हूँ। पहले तो वो होता है 60। ठीक है, यूरिया होता है तुम्हारा CH2NH2CH2 होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही होगा। तो अब तुम्हें बोला है कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया तुम्हें दे दिया है, जिसको डिजॉल्व किया है इतने ग्राम ऑफ इसमें, और डेंसिटी तुम्हें गिवन है, तुमसे मोलारिटी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब तुम पहले यूरिया के मोल निकाल लो, क्योंकि 120 ग्राम तुम्हें दे रखा है, 60 उसका होता है। तो तुम्हारा यूरिया H2O में मिल रहा है, सो तुम्हारा यूरिया जो है यहाँ पे सॉल्यूट है और H2O में तुम्हारा सॉल्वेंट है। ठीक है,
तो तुम लिख लो पहले तो तुम्हारा सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो हियर यूरिया इज योर सोल्यूट एंड द मास ऑफ यूरिया is 120 by 60 because 120 is given and 60 is the actual molecular mass. So the moles of urea is 2 and the solvent is H2O और H2O तुम्हारा 1 kg लिया गया है. So mass of H2O will be 1 kg, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर मोलैरिटी निकालनी है स्मॉल m तुम्हारा आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सोल्यूट। तो तुम्हारा ये 1 दे रखा है, ठीक है। मास ऑफ द सोल्यूट तो तुम्हारा आ गया 2, ठीक है। और क्योंकि तुम्हें उसके मोल्स मास दोनों का गिवन था तो तुमने निकाल लिया। एंड द मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 1 kg जो तुम्हें दे रखा है, ठीक है। ये दो ही चीज चाहिए रहती है मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैलिटी, ठीक है। 2/1 तो तुम्हारी मोलैलिटी आ गई 2, ठीक है। पहला तो इसको नोट डाउन करो। आफ्टर दैट अब तुमसे पूछा है कि मोलैरिटी पूछा है एंड ये हमारी आई है मोलैलिटी क्योंकि ये स्मॉल m है, ठीक है। तो अब तुम्हें दोनों का रिलेशन पता है एंड डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो अगर डेंसिटी दे रखी है तो तुम्हें वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने ऊपर डिराइव किया, ठीक है, निकाला है। तो वो फॉर्मूला कैसे था, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, 1000m/1000d तो ऐसे ही याद रख लो, माइनस m इंटू m ऑफ सोल्यूट, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक अननोन है, बाकी सब चीज़ें हमें पता है। कैपिटल M हमें निकालना है जो हमारी मोलैरिटी है, ये हमारा मोलैरिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.15 माइनस m इंटू 60। जब तुम इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा मोलैरिटी आ जाएगा 2.05, ठीक है। अब ये तुमने कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी फार्मूला, ठीक है। इफ अगर तुम्हें ये वाला फार्मूला एट द मोमेंट याद नहीं आता है या फिर तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा भी है तुम भूल गए हो कि मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो विल डू दिस क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स। सो इसको फर्स्ट मेथड लिखो जो तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली आना ही चाहिए, ठीक है। एंड द सेकंड मेथड बाय विच वी सॉल्व द सेम क्वेश्चन। तो सेकंड मेथड लिखो, ठीक है। सेकंड मेथड में तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है। कितना था, 1 kg, जिसमें वो मिक्स हो रहा था, जो हो गया 1000 ग्राम। और सोल्यूट भी तुम्हें दे रखा था, जो कि था 120 ग्राम, ठीक है। इससे तुमने कैलकुलेट कर लिया था कि ये 2 मोल होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस तुम्हें ये पता चल गया कि यार सोल्यूट और सॉल्वेंट तो वही दो चीज़ें जो मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि तुम दोनों के मास को प्लस कर लोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। तो फ्रॉम दिस मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा 1120 ग्राम, ठीक है। अब तुम्हें जब सॉल्यूशन का मास ही पता चल गया है तो तुम डेंसिटी तुम्हें गिवन है तो तुम क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड द डेंसिटी इज ऑलरेडी नोन टू अस। तो डेंसिटी 1.15 है and the mass is 1120 and the volume is not known to us and everything is in ml because हमने जो मास कैलकुलेट किया है दैट इज इन ग्राम्स, तो यूनिट इधर भी हमें ml लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी भी सॉल्यूशन की आई है, मास भी सॉल्यूशन की आया है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन की आएगी 1120 अपॉन 1.15 ml। ठीक है, तो तुम्हारी मोलैरिटी जो है दैट विल बी नंबर ऑफ moles of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, इट इज द सेकंड मेथड। इसमें हमने देखो दोनों का रिलेशन नहीं निकाल के, अब तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 थे, तो तुम कैपिटल एम इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 2 अपॉन 1.12 अपॉन 1.15। ठीक है, इसको जब तुम काटा पीटी करोगे तो तुम्हारी मोलैलिटी आ जाएगी 2.05। ठीक है, दोनों मेथड हमने देख लिए। लेट्स मूव टू द थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि है हमारी मोल फ्रैक्शन। दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोट करते हैं भैया एक्स से। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इसको इधर लिख लो अलग से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ moles of any component to the moles of any component to the number of moles of all components, sorry, number of moles of all components present in the solution। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये हो गई कि भैया ये रेशियो होता है किसका, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो बेसिकली तुम मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब तुम्हें मान के चलो मोल फ्रैक्शन ए का पता है, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी एक्स ए अपॉन the all components are, let us say, A, B, C, D. So the mole fraction is like this: XA divided by XA upon XA plus XB plus XC plus XD। ठीक है, so this is how you calculate the mole fraction। अब इसका कुछ बेसिकली तुम देखो कि अगर तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे रखा है, then you can calculate the mole fraction like this कि एक तरफ तुम्हारा मान के चलो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। ठीक है, लेट अस कंसिडर कि तुमने इसके मोल्स को n1 मान लिया, इसके मोल्स को n2 मान लिया। ठीक है, अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी x ऑफ सॉल्यूट, और वो तुम कैलकुलेट करोगे n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, एंड सेम अगर तुम्हें निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो तुम निकालोगे x ऑफ सॉल्वेंट, वो तुम्हारा हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, एंड द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर while learning the concept of mole fraction कि भाई वो क्या होते हैं, the sum is always equals to 1, उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो x of solute plus x of solvent is always equals to 1। it is the most important thing। इतना भी नहीं है पर याद हो जाता है। ठीक है, और लेट अस से कि अब तुमने ये तो सॉल्यूशन की बात कर ली, यू नो सॉल्यूशन एंड मिक्सचर आर डिफरेंट। तो एक बार तुम्हें मिक्सचर
के एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इफ एनी काइंड ऑफ मिक्सचर इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं कि तुम्हें मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो you can calculate the mole fraction in the mixture in this way कि तुम्हारे मिक्सचर में A है, B है, C है, लेटस से। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nc। दीज आर द मोल्स। ठीक है, और इसका मोल फ्रैक्शन भी तुमने निकालना सीख लिया है, दैट इज, अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। और अगर तुम्हें Nb के लिए निकालना है दैट इज Na प्लस Nb प्लस Nc। और Nc के लिए निकालना है तो Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, अब ये जो रेशियो है ये हो जाएगा XA, ये रेशियो हो जाएगा XB और ये रेशियो हो जाएगा XC। एंड इफ यू add them you will be getting the ratio as 1। ठीक है, तो the sum of mole fraction of all components is equals to 1। XA plus XB plus XC is equals to 1। ठीक है, तो तीनों का सम 1 होता है। एंड जब हमने मोलैरिटी देखा था, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी is temperature independent, and the mole fraction is also temperature independent term. If you change the temperature, the mole fraction won't change along with it। ठीक है, so mole fraction is also temperature independent। अब हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन देखा था। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन एज वेल। तो वो लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, जो सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी, ठीक है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो इसको भी डिराइव करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि क्या रिलेशन होता है डायरेक्टली। सो वी हैव जो मोलैलिटी है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute in 2000 divided by mass of solvent in gram ठीक है, सेम हमने क्या किया था, इसको मास ऑफ सॉल्वेंट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था एंड नीचे भी मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, सेकंड स्टेप में तुम क्या करोगे कि ऊपर जो था उसको एज इट इज रहने दोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो था दैट विल बी रिमेन एज इट इज। और नीचे तुम्हारा हो जाएगा, इसको और इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम बात कर रहे हो मोल फ्रैक्शन की, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर तुम mass of solvent in gram upon mass of solvent, that will be cancelled out and the only thing is remaining is the moles of solvent। ठीक है, number of moles of solvent सॉरी हल्का सा गलत हो गया, वो हो जाएगा नंबर ऑफ moles of
सॉल्वेंट इनटू m ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हुआ है? देखो इधर मास ऑफ सॉल्वेंट था इन ग्राम, अपॉन हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया था। ठीक है, तो ये एज इट इज रहा। दिस बाय दिस अगर तुम करोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास जब हमने किया था वो हमारा हो गया था इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो तुम्हारा इधर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन एज इट इज। अब तुम जब इस रेशियो को डिवाइड कर दोगे मोल्स फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो हो जाएगा n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट प्लस n of solvent, n of solute plus n of solvent, and the final relation you will be getting is x of solute in 2000 into x of solvent into m of solvent, and it is also one of the important relation. ठीक है, so what you have to do is you have to remember this relation. ठीक है, और आइदर यू कैन राइट दिस रिलेशन इन द डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि तुम सोल्यूट को वन माइनस सॉल्वेंट लिख सकते हो, तो दैट इज इट। ऊपर तुम थोड़ा सा चेंज कर दोगे, वो रिलेशन में लिख देता हूँ कि एक्स ऑफ सोल्यूट को तुम लिख सकते हो वन माइनस सॉल्वेंट और एक्स ऑफ सॉल्वेंट को तुम लिख सकते हो, और एक्स ऑफ सॉल्वेंट को तुम लिख सकते हो वन माइनस सोल्यूट। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं। if mole fraction of C2H5OH, if mole fraction of C2H5OH, जो कि तुम्हारा अल्कोहल होता है, O5 लिख दिया सॉरी, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब तुम्हें सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन is 0.1, find the molality of the solution। ठीक है, is 0.1, find the molality of the solution। ठीक है, तो तुम सॉल्यूशन की मोलालिटी ऐसे कैलकुलेट करोगे कि तुम्हें डेटा क्या गिवन दिखा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। मोल फ्रैक्शन C2H5OH का दे रखा है 0.1, मोलालिटी पूछा है, सो C2H5OH तुम्हारा हो गया सोल्यूट, और H2O तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट। तो एक्स ऑफ सोल्यूट तुम्हें दे रखा है 0.1, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी तुम्हें दे रखा है, वो तुम्हें नोन है, दैट इज 18। ठीक है, एंड एक्स ऑफ सॉल्वेंट एज इट इज सम 1 होता है, तो इट विल बी ऑलरेडी 0.9 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 0.1, तो एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा 0.9। ठीक है, एंड अब तुम्हें फाइनली मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमने फॉर्मूला ऊपर निकाल लिया था, दैट इज 0.1 into 1000 डिवाइडेड बाय 0.9 into 18। ठीक है,
तो उससे तुम्हारी मोलालिटी आ जाएगी 6.17। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इन एक्वस सॉल्यूशन, सेम तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो that's it. In the next lecture we'll be learning the different molality terms. ठीक है, हेलो हेलो। तो देखो, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में से कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ लिए एंड तो देखो, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स में से हमने तीन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज आर W/W परसेंटेज। ठीक है, और इसको तुम बोल सकते हो मास परसेंट, मास परसेंट। अब तुम इसको कैसे बोल सकते हो कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तुम इसको कैसे डिनोट करोगे? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट that is present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution, right? So either you can say it as W/W percent or mass percent, or you can say it as it is the x percent of W/W or x percent by mass, all are the same things। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। ठीक है, नाउ द फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज W/V परसेंट। ठीक है, और यू कैन से इट एज द मास वॉल्यूम परसेंट, इट इज द मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब इसको तुम कैसे बोलोगे? सेम हमने जो ऊपर वाले टर्म में लिखा था, दैट इज x परसेंट ऑफ W/V, और तुम इसको बोल सकते हो दैट x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तुम इसको बोल सकते हो दैट x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution, right? So it is a fifth concentration term। अब सिक्स्थ concentration term पे मुड़ते हैं, और सिक्स्थ concentration term is V/V परसेंट। सो नाम से ही पता चल रहा है कि x ml solute present होगा 100 ml solution में, because the both quantities we are taking is the volume upon volume percentage। ठीक है, और either you can say it as x percent of V/V, both are the same things। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, और तुम इसको बोल सकते हो दैट इट इज x ml of solute present, x ml of solute present in 100 ml of solution। Right, both are the same things। Generally V/V percent is used in the gases। ठीक है, so make a note, generally V/V percent is used in the gases, used in gas। ठीक है, तो इट इज अ फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म। अब हमने तीन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए वापस। फर्स्ट इज
molarity, second is molality, and third is mole fraction, and the fourth one is W by W percent, fifth one is W by V percent, and the fifth one is V by V percent. So let us take an example, एक क्वेश्चन करते हैं, so उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगा, ठीक है. लेट अस सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन. अब देखो, जो हमने ऊपर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली उसका थोड़ा सा पार्ट उठाएंगे और अभी जो पढ़ा है उसका कुछ पार्ट उठाएंगे, ठीक है. तो फाइंड द molarity of solution contains molarity of solution that contains 20% W by V, 20% W by V NaOH, ठीक है. इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है. तुम्हें दे क्या रखा है सबसे पहले, ठीक है, 20% दे रखा है W by V NaOH का. अब तुम्हें निकालना है इससे मोलारिटी. तो W by V क्या होता है उसकी डेफिनेशन की तरफ तुम मूव करो कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो अब कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये है x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. अब सोल्यूट तुम्हारा हो गया NaOH जो तुम्हें दे रखा है, एंड NaOH इज 20 ग्राम तुम्हें दे रखा है, दैट इज प्रेजेंट इन द 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है. तो तुम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो क्योंकि तुम्हें मोलैरिटी पूछा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, ठीक है. तो मोल्स तुम निकाल लोगे क्योंकि अब वो प्रेजेंट है 20 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है. तो यू कैन कंसीडर फ्रॉम दिस रेफरेंस कि 1000 ml में कितना होगा, बिकॉज तुम्हें जब मोल निकालने रहेंगे तो तुम 100 ग्राम के लिए नहीं निकाल सकते, तुम निकाल सकते हो 1 लीटर के लिए, ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो तुम्हें जब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के लिए निकालना होगा तो तुम्हारा ग्राम ऑटोमेटिकली 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है. तो 200 ग्राम फॉर 1000 ml of solution, ठीक है. इट इज नॉट गिवन, वी आर ओनली कंसिडरिंग इट, ठीक है. वी नो दैट कि अगर इसके लिए इतना होगा तो इसके लिए इतना होना चाहिए, ठीक है. अब तुम मोल निकालोगे तो मोल विल बी गिवन क्योंकि वो तुम्हारा 20 है, एंड विद रेफरेंस ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन तुमने उसे 200 लिया है, और एक्चुअल में NaOH का होता है इट्स मोलर मास इज 40, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे, एंड व्हेन यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स तो तुम्हारा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन से मोलैरिटी आ जाएगा, दैट इज मोलैरिटी आ गया 5, और यही हमारा आंसर है, ठीक है. वेरी बेसिक क्वेश्चन था. एक और अच्छी क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है. सो राइट द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैलिटी and molarity of solution contains 10% W by W, ठीक है. अब वो क्या है, NaOH, क्योंकि तुम्हें परसेंटेज दे रखी है. गिवन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी तुम्हें दे रखी है. इट इज गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है. यूनिट को बिल्कुल मत भूलना. अब तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है. हर टाइम जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा, माय फर्स्ट स्टेप इज टू गेट यू नो अबाउट दैट हाउ वुड यू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ वुड यू राइट द फर्स्ट स्टेप इन द क्वेश्चन. यही मेरा मोटिव रहता है कि आई विल मेक द सॉल्यूशन सो इजियर कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वो समझ आए, ठीक है. तो और फर्स्ट स्टेप इज कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज 10% W by W NaOH दे रखा है, ठीक है. तो ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है. अब तुम इससे ये देख सकते हो कि फ्रॉम दिस रेफरेंस इट इज द वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है. तो ऊपर वाला भी वेट है, नीचे वाला भी वेट है, और तुम्हें डेंसिटी दे रखी ग्राम पर ml में. तो 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में. इससे हम ये रेफरेंस निकाल सकते हैं, 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. इससे ये रेफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है. 10 ग्राम. अब हम इसके यहीं से मोल भी निकाल लेते हैं
कि नंबर ऑफ मोल्स तुम कैसे निकालोगे, कि 10/40 कर दोगे क्योंकि 10 ग्राम दे रखा है, तो मोल तुम्हारे आ जाएंगे 0.25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें सॉल्यूशन कितना ग्राम है ये पता चल गया. फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर मास ऑफ द सॉल्वेंट, बिकॉज अगर तुम्हारा NaOH इसमें 10 ग्राम है तो NaOH तुम्हारा हो जाएगा सोल्यूट, and obviously the solute will be in lesser amount and the remaining part will be the mass of the solvent, that is 100 minus 10 जो कि हो जाएगा 90 ग्राम. So from this the mass of solvent will be 90 ग्राम. ठीक है, और you have found out the number of moles और तुम्हें density दे रखी है. So from this you can calculate the volume of the solution. ठीक है, the solution we have is 100 ग्राम और density is 1.2, तो density is equals to mass upon volume से तुम निकाल सकते हो. Now what you have to find is the molarity and molality. ठीक है, तुम अप्रोच समझो क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सो फर्स्टली हम निकालते हैं मोलारिटी. तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स थे 0.25, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 1000 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, तुम्हारा फाइनल आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 10, ऐसा कुछ आ जाएगा. एंड द फाइनल मोलारिटी तुम्हारी आ जाएगी 0.25 इंटू 12, दैट इज 13. ठीक है, नहीं 12 आएगा ना, 0.25 इंटू 4 करोगे 1. ठीक है, तो ये तुम्हारी मोलारिटी आ जाएगी. इसको कैलकुलेट कर लेना क्या आ रहा है, 13 आ जाएगी ना मोलारिटी बेसिकली. ठीक है, हाँ इस कैलकुलेशन सही की है. मैं पिछली कैलकुलेशन कैलकुलेट करके देख रहा था कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं आया, तो सही है. 0.25 को 10 से करोगे तो 2.5 इसलिए हाँ सही है. ठीक है, ऊपर की कैलकुलेशन भी सही है, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे पढ़ते हैं, दैट इज अवर 7th कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. तो हमने कुछ 9 या 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखी थी जिसमें से हमने 6 कंप्लीट कर लिए. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज ppm, एंड the full form of ppm is parts per million. Used in the case of very dilute solution. Make a note. Used in the case of very dilute solution. ठीक है, और अब तुम्हें ये पता चल गया कि किस केस में ये यूज होता है. हाउ वुड यू डिफाइन द पार्ट्स पर मिलियन एंड व्हाट इट इट्स फॉर्मूला, और किस क्वेश्चन में लगेगा, तीनों चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. ठीक है, सो द पार्ट्स पर मिलियन इज, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय, डेफिनेशन लिखो पहले फिर समझाऊंगा. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of solute present in 10.6, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिलियन की. ठीक है, एंड यू नो द मिलियन इज 10⁶ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब if you have not known the mass of the solution or the mass of the solute, so you can consider, अगर तुम्हें mass नहीं दे रखा है तो you can also consider the volume, and the mass of the solution की जगह here you can also consider the volume. Definition same रहेगी. The definition would be, it is defined as the number of parts by volume of solute present in 10⁶ parts by volume of the solution. ठीक है, सेम डेफिनेशन को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है.
तुम उसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ द डेफिनेशन। अब फार्मूला क्या होगा इसका, जो डेफिनेशन में है बेसिकली उसी को हम फार्मूला की फॉर्मेट में लिखते हैं। दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर ppm। जस्ट राइट इट डाउन इन द बॉक्स, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर कि हमने ऊपर एक चीज लिखी थी, यूज्ड इन द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो तुम एक एग्जांपल लो कि तुम्हारा जो सॉल्वेंट है इज H2O, क्योंकि अगर कुछ दे नहीं रखा होता है बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर कि जो सॉल्वेंट है वो H2O है, ठीक है। तो साइड में लिखो इधर थोड़ा सा कि अगर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो बाय डिफॉल्ट हम H2O लेते हैं, एंड इन द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो तुम्हारी डेंसिटी है वो बाय डिफॉल्ट तुम मान लो तुमने 1 ग्राम/ml ले ली। हियर इन दिस केस अगर सोल्यूट बहुत ज़्यादा, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो तुम्हारा मास इक्वल्स टू वॉल्यूम हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू, mass of the solution is equals to the volume of solution only in the case if mass of solute is very less in as compared to the mass of solvent. Only if mass of solute is very less than mass of solvent, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होगा, एंड इफ द मास ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस देन द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो जो तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मास की बराबर ही रह जाएगा, ठीक है। लेट अस राइट इट डाउन ताकि तुम्हारे नोट्स भी अच्छे बन जाए, समझ तो आ ही रहा है तुम्हें। सो मास ऑफ सॉल्यूशन in case if mass of solute is very less than the mass of solvent, then let us say ये किस किस से मिलके बना होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एंड अगर ये इससे बहुत ज़्यादा कम है तो ये हो जाएगा नेग्लेजिबल मान के चलो, ठीक है। ऐसा बेसिकली है नहीं, बस जस्ट पूरा रेफरेंस तुम इसको लिख लो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू द टोटल मास विल बी इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब तुम इस फॉर्मूले को लिख सकते हो किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम्स के टर्म में। अब हमने ऊपर तीनों परसेंटेज देखी, W/V, V/V और W/W, ठीक है। तो तुम इसको तीनों के टर्म्स में लिख सकते हो, तीनों फॉर्मूले में बता देता हूँ। ppm इन द केस ऑफ W/W परसेंट, तुम इसको लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय द 10⁻⁶। ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 10⁻⁶, ठीक है। और ऊपर वाला जो था वो W/W के परसेंटेज में था, इट इज W/V, एंड द लास्ट वन इज V/V परसेंट, ठीक। लिखने की जरूरत नहीं है बट लिख देता हूँ चलो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
multiplied by the 10 raised to the power 6. So these are the three formulas based on the concentration terms we have discussed above, that is W by W, W by V and V by V. ठीक है. Now the concentration terms that is much similar to the ppm is ppb. तो write it down. अपनी 8th concentration term है ppb, वो हमारी हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, सेम उसी के रेफरेंस में है, तुम तीनों लिख सकते हो कि W by W multiplied by the 10 raised to the power 9, पहला ये हो जाएगा, and the second one is W by V multiplied by 10 raised to the power 9, or you can consider it as V by V multiplied by 10 raised to the power 9. बिल्कुल सेम है. ठीक है. अब इन दिस क्वेश्चन कि तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, कोई अच्छा सा एक एडवांस का PYQ करते हैं हम इसमें. ठीक है, क्योंकि हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लिए. व्हाट इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एन एग्जाम कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ. If the concentration of CaCO3, if the concentration of CaCO3 is 20 ppm, the molarity of the solution is two into 10 raised to the power minus 4 m. That is our first point. And the second is if molarity of MgCO3 solution, if molarity of MgCO3 solution is 5 into 10 raised to the power 4, then its concentration is in ppm is 42. ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट है. द थर्ड पॉइंट इज इफ कंसंट्रेशन ऑफ NaS सॉल्यूशन, if concentration of NaOH solution is 4 into 10 raised to the power 5 m, then its concentration in ppb is 1600. Then its concentration in ppb is 1600. ठीक है. And the fourth one is molarity of 4% W by V. Molarity of 4% W by V of NaH solution is 1 m. Of NaOH solution is 1 m. ठीक है, चारों पॉइंट्स तुम्हें दे रखे हैं. सेम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तुमने मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, पहली बात तो ये MCQ में मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चन है. अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, आइदर इफ यू हैव द टाइम, वैसे इतना लेंदी क्वेश्चन है नहीं, तो एक से ज़्यादा ही आंसर होंगे. तुम जितना ज़्यादा करोगे तुम्हें पार्शियल मार्किंग मिलेगी. ठीक है, आइदर ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट और 2 और 3 ऑफ देम आर करेक्ट. तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हें वेरीफाई करना रहेगा. ठीक है, और हम भी वेरीफाई करते हैं क्योंकि इसमें सारी वो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कंपाइल कर दिए दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव. तो इसमें 1 बाय 1 कंपाइल करके हर एक पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे, जिससे तुम और ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे टर्म्स को और क्वेश्चन की अप्रोच को, दैट हाउ वुड यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड टारगेट द क्वेश्चन, कि तुम उसे कैसे निकालोगे. तो फर्स्ट तुम्हारा पॉइंट बोल रहा है
कि CaCO3 की तुम्हारी 20% ppm दे रखी है और मोलैरिटी सॉल्यूशन की गिवन है, ठीक है। तो जो दे रखा है वही मैं लिखूंगा, तुम्हें पॉइंट पढ़ा देता हूँ कि अगर तुम्हें मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन तुम्हें गिवन है, कैपिटल M तुम्हें गिवन है, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, और कॉन्सेंट्रेशन भी तुम्हें उसकी गिवन है, ठीक है। ये तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है, तो इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि इतने मोल प्रेजेंट है CaCO3 के 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। सो फ्रॉम दिस यू कैन गेट कि इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 are present in 1000 ml of solution, right? And the mass will be 2 into 10⁻⁻⁴ into 100, ये तुम्हारा मास हो जाएगा। तो मास तुम्हारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² ग्राम, ठीक है। मोलैरिटी निकल गई, मास निकल गई। पार्ट्स पर मिलियन के लिए तुम्हें करना होता है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो तुमने तुम्हारा यहाँ पे CaCO3 था जो सॉल्यूशन में मिल रहा था, सो यू कैन कंसीडर कि CaCO3 तुम्हारा सोल्यूट है, बिकॉज सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू कंसीडर CaCO3 इज सोल्यूट। वही हमने कंसीडर किया है, हमने उसकी मोलैरिटी निकाल ली है, हमने उसके मास निकाल लिया है। अब हम इसको जब ppm निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में CaCO3 का 20 ppm दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमसे पूछा है कि इज द ऑप्शन करेक्ट और इज द ऑप्शन रॉन्ग। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमको सिर्फ उसे वेरीफाई करना है जस्ट बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि एक्चुअल में उसका ppm 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू वेरीफाई दिस ओनली। तो हम क्या करेंगे, ppm का फॉर्मूला लिखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ठीक है। एंड क्या करते हैं, जस्ट जो है वैल्यू डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁻⁶, और फ्रॉम दिस तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारी ppm है दैट इज 20, तो वो 20 ही आ रही है। फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में बढ़ते हैं कि इफ द मोलैरिटी ऑफ MgCO3 इज दिस देन इट्स कंसंट्रेशन इन ppm इज दिस। सेम क्वेश्चन है कि हल्का सा ppm के कंसंट्रेशन में देखना है, इसमें तुम्हें मोलैरिटी गिवन है और ऊपर भी तुम्हें मोलैरिटी गिवन थी, ठीक है। सो इफ़ यू कंसिडर दिस एज, तो तुम्हारी मोलैरिटी इसमें 42 ही आएगी। इसको तुम खुद से सॉल्व करना। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। द ऑप्शन दैट इज रॉन्ग इज द डी ऑप्शन, ठीक है। जब तुम डी ऑप्शन में कैलकुलेट करोगे तो मोलैरिटी ऑफ 4% W/V NaH solution is 1। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर तुम इसे वेरीफाई करोगे तो 4% NaOH की 1 ME आएगी, क्योंकि जब तुम मोलैरिटी कैलकुलेट करने जाओगे तो NaOH का मास होगा 40 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम NaOH को जब तुम 1 लीटर में निकालोगे तो 40/40 तुम्हारे 1 मोल आ जाएंगे एंड द मोलैरिटी इज 1/1, क्योंकि तुम 1 लीटर में निकालोगे तो तुम्हारा 1 ME आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इसके बाद एक अच्छा सा बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्योंकि तुम्हें इसमें सारे पॉइंट्स वेरीफाई करने थे। सो लेट अस मूव डाउन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तुम बचे हुए पॉइंट्स खुद वेरीफाई कर लेना, ठीक है। लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। इसमें मोलैरिटी ऑफ 98% बाय मास, मोलैरिटी ऑफ 98% बाय मास H2SO4 having density 1.75 ग्राम पर cc इज कंसिडर क्या होगी, ठीक है। अब तुम्हें बेसिकली H2SO4 दे रखा है, तो तुम्हें कितनी होगी वो पूछी है। सो कंसिडर H2SO4 एज
सॉल्यूट, तुम उसको सॉल्यूट कंसीडर करो, ठीक है। अब तुम्हें 98% बाय मास दे रखा है, तुम सबसे पहले H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, ठीक है। तुम्हारी फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, H2SO4 का तुम जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो 98 ग्राम रहेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन से तुम्हें ये पता चल रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये तुम्हें पता है। तो जब तुम इसको करोगे तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही गए, क्योंकि मोलर मास हमें पता है और ये दे रखा था, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 मोल तुम्हारे आ जाएंगे। एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्योंकि इसकी डेंसिटी गिवन है, तो इस रेफरेंस से तुम ये अप्रोच लगा सकते हो कि यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इज 100/1.75। अब सिंपली क्या करना है कि जो हमने कैलकुलेट करी थी उसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, दैट्स इट। इससे तुम्हारी मोलरिटी आ जाएगी 17.5 एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तुम्हें एक रिलेशनशिप बताएंगे, बेसिकली कैपिटल एम स्मॉल एम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो तुम इसको एज ए क्वेश्चन और एज अ डेरिवेशन भी ले सकते हो,